नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 10 फरवरी से असम्बली का अलल हिसाब बजट इजलास, हंगामा आराई जारी रहने का इम्कान। शुमाली विशाखापट्टनम के रुकन असम्बली कांग्रेस से मुस्तफी, साबिक वजीर धर्मना प्रसाद राव की भी वाईएसआरसीपी में शमूलियत का ऐलान। कोहे मौला अली पर रैंप के तामीरी कामों में पेशरफ्त, संग बुनियाद की तनसीब। सदर मजलिस के पैदल दौरों का सिलसिला जारी, गोलकुंडे के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम से मुलाकात। और नरकी फूलबाग में बलदिया के हमा मंजिला असरी दफ्तर की इमारत का अकबरुद्दीन उवैसी के हाथों इफ्तिताह। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती असम्बली के अलल हिसाब बजट इजलास का 10 फरवरी को आगाज होगा। ये इजलास 4 दिन चलेगा। 10 फरवरी को रियासती काबीना का भी इजलास मुकर्रर किया गया है। सुबह 10 बजे इजलास का आगाज होगा और रियासती वजीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी बजट पेश करेंगे। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस इजलास के दौरान भी हंगामा आराई होगी। कांग्रेस पार्टी को उस वक्त एक और धक्का लगा जब विशाखापट्टनम के एक रुकन असम्बली टी विजय कुमार ने पार्टी से इस्तीफा देकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया है। शुमाली विशाखापट्टनम के रुकन असम्बली ने रियासत की तकसीम के मामले पर कांग्रेस और मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ के फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए सदर पीसीसी को अपना मकतूब इस्तीफा रवाना कर दिया है। उन्होंने बताया कि वो इतवार को जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करते हुए वाईएसआरसीपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उधर साबिक वजीर धर्मना प्रसाद राव और कांग्रेस रुकन असम्बली विजय कुमार इतवार को वाईएसआरसीपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआरसीपी की तर्जुमान वासी रेड्डी पद्मा ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि बास पार्टियां मीडिया के जरिए ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि वाईएसआरसीपी के कायदीन पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन रियासत की अहम जमातों के सीनियर कायदीन जगन मोहन रेड्डी की दानिशमंदाना क़यादत को देखते हुए ही पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वासी रेड्डी पद्मा ने बताया कि वाईएसआरसीपी रियासत में इस वक्त सबसे मजबूत सियासी ताकत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कोई भी जगन मोहन रेड्डी का साथ छोड़ने वाला नहीं है। इस दौरान वाईएसआरसीपी ने 17 फरवरी को रियासत की तकसीम के खिलाफ दिल्ली में महाधरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। पार्टी तर्जुमान ने बताया कि 15 फरवरी को 7,000 अफराद 2 खुसूसी ट्रेनों के जरिए दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली के एपी भवन के पास रुकने पार्लियामेंट रेणुका चौधरी के हामियों और तेलंगाना मुलाजमीन जेसी के कारकुनों के दरमियान हाथापाई हो गई। तेलंगाना मुलाजमीन जेसी के कारकुनों के रवैये पर रेणुका चौधरी को भी गुस्से से बेकाबू देखा गया। वो भी एहतजाज कर रहे मुलाजमीन की तरफ बढ़ रही थी कि मुकामी अफराद ने उन्हें रोक लिया। तफसीलात के मुताबिक एपी भवन के पास तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बास तलबा पोलावरम के तहत ज़रियाब आने वाले देहातों की सीमा आंध्रा में शमूलियत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और उन्होंने ही रेणुका चौधरी को मदऊ किया था, लेकिन तेलंगाना मुलाजमीन जेसी के कारकुनों ने रेणुका चौधरी को मदऊ किए जाने पर एतराज़ किया और नारेबाजी शुरू कर दी। काफ़ी देर तक दोनों ग्रुपों के दरमियान नारेबाजी होती रही और फिर बात हाथापाई तक पहुँच गई। ताहम पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुँचकर हालात को काबू में किया। तेलंगाना मुलाजमीन रेणुका चौधरी वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। रेणुका चौधरी ने भी बरहमी के अंदाज में कहा कि कौन ये कह रहा है, हिम्मत है तो सामने आए। काफ़ी देर तक एपी भवन के अहाते में धक्कम-पील होती रही, लेकिन बाद में पुलिस ने हालात को काबू में किया। तेलंगाना मुलाजमीन का कहना था कि अब जबकि तेलंगाना की तश्कील का अमल मुकम्मल होने जा रहा है, रेणुका चौधरी खुद को तेलंगाना का हामी ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही हैं,
جبکہ وہ پہلے ریاست کی تقسیم کے خلاف تھیں۔ کوہ مولا علی پر زائرین کی سہولت کے لیے ریمپ تعمیر کروانے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا وعدہ تکمیل کی سمت بڑھ چکا ہے۔ مجلس کی نمائندگی پر وقف بورڈ کے تعاون کے ذریعے جی ایچ ایم سی سے تقریباً 1,70,00,000 کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے ریمپ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ اس موقع پر مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری، میئر محمد ماجد حسین، مولانا سید ابراہیم، رکن کونسل سید الطاف حیدر رضوی، رکن بلدیہ ریاض الحسن آفندی کے علاوہ اسپیشل آفیسر وقف بورڈ شیخ اقبال کے علاوہ تلاوت حسین جعفری اور شہریار والا جاہی بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی نے توقع ظاہر کی کہ مقررہ مدت میں یہ کام پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا اور زائرین کو اس سے آسانی ہوگی۔ یہ مولا کے پہاڑ پر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر آج سے 5-6 مہینے پہلے ہم یہاں پر دورہ کیے تھے، جس میں میئر صاحب بلدیہ کے آفیسروں کے ساتھ یہاں پر الطاف حیدر رضوی صاحب، ریاض الحسن افندی صاحب، تلاوت حسین صاحب، والا جاہی صاحب، تمام مل کے یہاں کے مقامی احباب کے ساتھ دورہ کر کے اس بات کا جائزہ لیے تھے کہ اس پہاڑ پر معذور ضعیف لوگوں، عمر رسیدہ لوگوں کو حاضری کے لیے، زیارت کے لیے تکلیف ہوتی ہے، لہذا نیچے سے اوپر تک ایک ریمپ بنایا جائے تاکہ لوگ سواری کے ذریعے اوپر پہنچ کر زیارت کی سہولت سے استفادہ کر سکے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مجلس بلدیہ وقف بورڈ کے تعاون سے اس کام کو منظور کی 1,68,00,000 روپے کی منظوری ہے۔ تمام منظوری کے مراحل طے ہو چکے، اب کام کا آغاز ہونا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کا آغاز ہوگا۔ اس کا سنگ بنیاد یہاں پر رکھا گیا، مولانا ابراہیم الجزاری قبلہ نے اس کا افتتاح فرمایا اور یہاں کا کام کا آغاز ہوگا۔ ہم کو بڑی خوشی ہے کہ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر مجلس بلدیہ کے ذریعے منظور ہو چکا، کیونکہ ہزاروں بلا لحاظ مذہب ملت لوگ عقیدت مند یہاں پر حاضری دیتے ہیں، اور مولا کائنات کی یہ وہ بارگاہ ہے جو پورے ہندوستان میں شہرت رکھتی ہے، اپنی انفرادیت رکھتی ہے یہ، اس لیے یہاں زائرین کو سہولت پہنچانے کے لیے سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی دیرینہ خواہش تھی۔ نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ صدر مجلس نے اس کی تکمیل کر دی۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کے پیدل دوروں عوام سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ بیرسٹر اویسی نے گولکنڈے کے مختلف محلہ جات کا رکن اسمبلی افسر خاں، رکن بلدیہ جعفر حسین معراج کے علاوہ سرکاری عہدیداروں کے ہمراہ تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے فتح دروازہ، سالے نگر، دالکوٹہ، قاضی گلی، بڑا بازار اور دیگر محلہ جات میں عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ عوام نے ترقیاتی کاموں پر بیرسٹر اویسی کا شکریہ ادا کیا۔ بعض مقامات پر اسٹریٹ لائٹس کی ناقص کارکردگی کی شکایت پر انہوں نے عہدیداروں کو فوری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائد ایوان و رکن اسمبلی چندرائن گوٹا اکبر الدین اویسی نے نرخی پھول باغ میں جی ایچ ایم سی کے ساؤتھ زون آفس کی تعمیر کے کام کا افتتاح انجام دیا۔ میئر حیدرآباد محمد ماجد حسین، متعلقہ رکن بلدیہ سمد بن عبداد، جی ایچ ایم سی کے اعلیٰ عہدیدار اور چندرائن گوٹے کے اراکین بلدیہ کے ہمراہ انہوں نے اس ہمہ منزلہ عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ 12.5 کروڑ روپے کی لاگت سے جی ایچ ایم سی کے ہمہ منزلہ اور عصری آفس کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں عوام اس موقع پر موجود تھے، جنہوں نے قائد مجلس کا والہانہ استقبال کیا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ آر سامبا سیوراؤ نے کہا ہے کہ وہ تلنگانہ بل کے پارلیمنٹ میں پیش ہونے پر اس کی مخالفت میں ووٹ دیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سامبا سیوراؤ نے کہا کہ سیماندرا کے ارکان پارلیمنٹ اور وزراء کے ساتھ مل کر لمحہ آخر تک متحدہ ریاست کے لیے جدوجہد کی جائے گی۔
वज़ीर आला के मुस्तकबिल और उनकी बरतरफी से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी ओहदे पर बरकरार रहेंगे, इससे हटकर उन्हें कुछ पता नहीं है और वज़ीर आला का अगला कदम क्या होगा इससे भी वो वाकिफ नहीं हैं। उधर वजीर छोटी आबपाशी टीजी वेंकटेश ने फिर एक बार कहा है कि सदर जमहूरिया तेलंगाना बिल को पार्लियामेंट में पेश करने की इजाज़त नहीं देंगे। कैंप ऑफिस पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया भी सियासी तजुर्बा रखते हैं और मरकजी हुकूमत के आला ओहदों पर फायज कायदीन भी ये जानते हैं कि रियासत की तकसीम से किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इस मौके पर सांबा सिवाराव ने भी कहा कि रियासत तकसीम नहीं होगी। लोक सत्ता पार्टी के रुकन असम्बली जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि उनकी तरफ से पेश की गई 7 तरामीम में से सिर्फ 2 को तेलंगाना बिल में शामिल किया गया है और जो अहम थी उसे नज़रअंदाज कर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए जयप्रकाश नारायण ने कहा कि रियासत की तकसीम से पैदा होने वाले तमाम मसाइल को हल करने की बात की जा रही है, लेकिन हकीकत में ये उतना आसान नहीं है। लोक सत्ता पार्टी के रुकन असम्बली ने सवाल किया कि जब भद्राचलम के अवाम की नज़रियात का ख्याल रखा गया तो रायलसीमा के अवाम के मुतालबात को क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण ने मरकज़ से मुतालबा किया कि वो रियासत की तकसीम के बाद दोनों इलाकों में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स के मुस्तकबिल पर वज़ाहत करे। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की तायद से बीजेपी एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी। दिल्ली के दौरे के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के कौमी कायदीन ने तयक़ुन दिया है कि बीजेपी पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की तायद करेगी। सदर रियासती बीजेपी ने मजीद कहा कि तेलंगाना में बीजेपी को कमज़ोर करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि MIM भी मोदी और बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। किशन रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया कि बीजेपी तेलंगाना में मजबूत पार्टी के तौर पर उभरेगी। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर विद्या सागर राव ने भी कहा कि रियासती मुलाजिमीन भी बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ किए जाने वाले प्रोपेगेंडे में कोई सच्चाई नहीं है और कहा कि बीजेपी पूरी तवज्जो तेलंगाना पर मरकूज किए हुए हैं। सियासी इत्तेहाद और इंतखाबात के बारे में वो बाद में सोचेगी। साबिक वजीर शंकर राव ने इंकशाफ किया कि राज्यसभा के इंतखाबात के दौरान ए प्रभाकर को मुकाबले में उतारने के पीछे वजीर आला का हाथ था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिकस्त के खौफ से ए प्रभाकर को मुकाबले से दस्तबरदार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर वजीर आला में शर्म बाकी है तो उन्हें फौरी अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए। जगन को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए शंकर राव ने कहा कि अवाम जगन के कौल फ़ैल पर भरोसा नहीं करेंगे। हैदराबाद के लॉ एंड ऑर्डर को गवर्नर की निगरानी में दिए जाने पर रियासती वजीर डी नागेंद्र को कोई एतराज़ नहीं है। 4TV से बात करते हुए डी नागेंद्र ने कहा कि हैदराबाद से मुत्तालिक हमें जो आला कमान से नुमाइंदगी करना था वो हमने कर दी है और आला कमान ने काफ़ी गौर ख़ौस के बाद फैसला लिया है। इस फैसले के बाद हैदराबाद के बारे में मज़ीद कोई बात नहीं होगी। जो है वो काम नहीं होगा, खाली गवर्नर एक निगरानी में रहेंगी, लेकिन गवर्नर की कोई डायरेक्शन नहीं है बोल के उसमें बताया गया। और खासकर अगर गवर्नर के निगरानी में रहे तो उसके लिए मैं समझता हूँ कुछ कोई मसला नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं समझता हमारी जो ये खासकर जो है हमारी जो यहाँ का हैदराबाद के अवाम की जो ये था वो हम हाईकमांड के नॉलेज में ला चुके हैं। हाईकमांड इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हाईकमांड ये डिसीजन लिया है और हम समझेंगे कि हैदराबाद के बारे में बाकी कोई चर्चा पार्टी से जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हम भी इसके खिलाफ में हम लोग जो एहतजाज किया है, ज़रूर जो है हाईकमांड में नॉलेज में हम लोग ऑलरेडी ला चुके हैं। और मैं भी नहीं, हम लोग पहले से एक ही बात पे है, उस बात को लेकर हाईकमांड उन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक डिसीजन लिया है और हम समझेंगे इंशाल्लाह ऐसा कोई नहीं होगा। जो हैदराबाद को ज़रूर जो है पीर के दिन हम दिल्ली टीआरएस के फ्लोर लीडर ईटेला राजेंद्र ने सीमांध्रा को मरकजी हुकूमत की जानिब से पैकेज के ऐलान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि माजी में सीमांध्रा को न सिर्फ पानी बल्कि भारी पैकेज दिए जा चुके हैं और अब फिर क्यों पैकेज की बात की जा रही है।
ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना के पिछड़े हुए अजला को पैकेज दिया जाना चाहिए। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने राज्यसभा के नवमंतखब 3 अरकान को गांधी भवन में तहनीत पेश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी ने चंद्रबाबू नायडू के रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए कहा कि इख्तिदार के लिए सियासी साजिशें या उसूल के खिलाफ कांग्रेस नहीं चलती। उन्होंने इस तरह की हरकतें चंद्रबाबू नायडू को जेब देती हैं। कल तक नरेंद्र मोदी और बीजेपी की शिद्दत से मुखालिफत करने वाले चंद्रबाबू नायडू आज उनसे दोस्ती के लिए बेचैन हैं। सदर पीसीसी ने कहा कि किसी सियासी मसलहत के तहत चौथा उम्मीदवार नहीं खड़ा किया गया, बल्कि इंतखाबात को बदनुमानियों से पाक रखने के लिए सिर्फ 3 उम्मीदवार खड़े किए गए और तमाम कांग्रेसी अरकान असम्बली ने सोनिया गांधी की क़यादत पर एतमाद करते हुए पार्टी के फैसले की पाबंदी की। इस मौके पर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले टी सुब्बीरामी रेड्डी और एम.ए. खान ने पार्टी आला क़यादत से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे संजीदगी से पूरा किया जाएगा। एम.ए. खान ने एम.आई.एम. से उनकी तायद पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर केवीपी रामचंद्र राव ने कहा कि गांधी भवन उनके लिए मंदिर है और आखिरी सांस तक वो कांग्रेस में ही रहेंगे। उन्होंने जज्बाती अंदाज में इशारतन ये कहा कि पार्टी में जो खुद को बड़ा समझते हैं उनके सियासी उरूज में उनका रोल रहा है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि 33 साल की उम्र में राजीव गांधी की वजह से वो सियासी करियर पर उरूज हासिल कर पाए हैं। केवीपी रामचंद्र राव ने यह एतराफ़ किया कि 1989 से लेकर 1956 तक पार्टी को नुकसान पहुंचा, लेकिन उसके बाद का हर फैसला पार्टी को मजबूत करने के लिए किया गया। इस दौरान अगर किसी को नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। केवीपी रामचंद्र राव ने वाईएसआर के उस वादे को याद दिलाया कि 2014 में राहुल गांधी को वजीर आज़म बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने दूधबोली बलदी हलके के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मुतालिका रुकन बल्दिया अब्दुल गफ्फार के हमरा उन्होंने उस्मान बाग, बंडलगुड़ा और महबूब कॉलोनी का तफसीली पैदल दौरा करते हुए मजलिस की नुमाइंदगी पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कई मुकामात पर तकमील शुदा कामों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। बेंगलोर से मुकामी मुसलमानों के एक वफ़द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी मसाइल से वाकिफ करवाया। वफ़द ने बेंगलोर में मजलिस के इस्तेहकाम के लिए काम करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। बैरिस्टर ओवैसी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो कमज़ोर तबक़ात और मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद करें। सिटी पुलिस लाइन वाक़े अंबरपेट के मकीनों ने मुतालिका रुकन बलदिया मीर फारूक अली के हमरा दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मोतमद मजलिस अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि CPL में महकमे पुलिस अपनी बाउंड्रीज की हिसारबंदी कर रहा है और इस इलाके में 33 मकानात वाक़ हैं। दीवारें इन मकानात से सिर्फ एक कदम फासले से उठाई जा रही हैं, जिससे 33 मकानात के मकीनों को किसी भी एमरजेंसी की सूरत में सख्त मुश्किलात पेश आ सकती हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने आला पुलिस अहदेदारों से बात की और उनसे 12 फीट जगह छोड़कर दीवार तामीर करने के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर उन्हें तयक़ुन दिया गया कि अवाम को मुश्किलात में डाले बगैर हिसारबंदी का काम करवाया जाएगा। एक्सप्रेसवे जो अब तक हादसों के लिए मशहूर था, अब लोग वहां से खुदकुशी भी कर रहे हैं। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि रंगारेड्डी के रहने वाले पांडू ने रोकने के बावजूद पिलर नंबर 206 पर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। उन्होंने बताया कि पांडू ने अपने बेटे की मौत से दिल बर्दाश्ता होकर यह इंतहाई इक़दाम किया जो 1 महीने पहले फौत हो गया था। GHMC के कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने हफ्ते से गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल का आगाज कर दिया है। 10 से ज़ायद तंजीमों से वाबस्ता मुलाजमीन इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने अक़ल तरीन तनख्वाहों को 12,500 रुपये करने, 27% अबूरी राहत देने और हेल्थ कार्ड्स की इजराई के अलावा दीगर मुतालबात की फौरी यकसोई के लिए हड़ताल का आगाज़ किया है।
ہفتے کو ٹینک بنڈ پر واقع GHMC کے مرکزی دفتر، اندرا پارک اور دیگر مقامات پر ملازمین نے اپنی خدمات کا بائیکاٹ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ 10 فروری سے اسمبلی کا علی الحساب بجٹ اجلاس، ہنگامہ آرائی جاری رہنے کا امکان۔ شمالی وشاکھاپٹنم کے رکن اسمبلی کانگریس سے مستعفی، سابق وزیر دھرمنا پرساد راؤ کی بھی YSRCP میں شمولیت کا اعلان۔ کوہ مولا علی پر ریمپ کے تعمیری کاموں میں پیش رفت، سنگ بنیاد کی تنصیب۔ صدر مجلس کے پیدل دوروں کا سلسلہ جاری، گولکنڈے کے مختلف علاقوں میں عوام سے ملاقات۔ اور نرخی پھول باغ میں بلدیہ کے ہمہ منزلہ عصری دفتر کی عمارت کا اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں افتتاح۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔